नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और ऐसा ही मुद्दा आज हमारे पास आ लगा है औरैया से। आपको बताते चले कि योगी सरकार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही स्कूल चलो अभियान चलाकर बच्चों के दाखिले भी स्कूल में कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी औरैया में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के औरैया की हैं, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय अजवापुर में स्कूल के गेट के बाहर ये स्कूली बच्चे अपने शिक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बच्चे इसी तरह शिक्षकों का इंतजार गेट के बाहर खड़े होकर रोजाना करते हैं। अब आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि जिले के जिम्मेदार शिक्षक कैसे सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिले के जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को शिक्षकों का इंतजार गेट के बाहर खड़े होकर घंटों करना पड़ रहा है। वहीं शिक्षकों के देर से आने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। स्कूली बच्चों ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल का टाइम कितना है खुलने का? 7:30। और कितने बज गए अभी? 8। ये तो 8 से ज़्यादा हो गए, कम से कम 8:30 बजने वाले हैं। मास्टर साहब नहीं आए अभी? नहीं। अभी तक आए ही नहीं? नहीं। स्कूल का टाइम कितने का है खुलने का? 7:30। और अभी तो 8:30 बज चुके हैं। मास्टर साहब नहीं आए अभी? ना। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने भी शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मास्टर साहब तो टाइम ही से नहीं आते हैं कि तब तो स्कूल लेट खुलता ही है। तो बच्चे जो है इनका, इसका मतलब इनका भविष्य खराब हो रहा। और हो ही रहा है खराब जब टाइम से नहीं आ रहे। विद्यालय खुलने का समय 7:30 बजे है, लेकिन 8:30 होने के बाद भी विद्यालय नहीं खुला है। करीब 20 मिनट बाद मौके पर पहुंचे शिक्षकों से जब मीडिया कर्मियों ने बात करने का प्रयास किया तो शिक्षकों ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की। ऐसे में जिला प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन शिक्षकों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए औरैया से रामजी परिहार की रिपोर्ट। देखिए, सरकार यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अध्यापक हैं, वो समय से स्कूल पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल के बाहर यानी कि गेट के बाहर लगातार अध्यापकों का इंतजार कर रहे हैं। घंटों हो जाते हैं, अध्यापक आराम से आते हैं, इसके बाद स्कूल का ताला खोला जाता है, तब जाकर बच्चे कहीं स्कूल के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राम जी परिहार हमारे साथ सीधा औरैया से जुड़ गए हैं। राम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम जी, आपको साफ देखा जा रहा है कि बच्चे और शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए जी वहीं जो औरैया का है उस पलीता लगा मामला और अजीत क्षेत्र का सुबह जब इंडिया की टीम स्कूल में ठीक है। राम जी, हम आपके पास वापस आएंगे, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं और शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं और लगातार सरकार की नीतियों पर जिम्मेदार अधिकारी पानी फेर रहे हैं। राम जी परिहार हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर सरकार की नीतियों पर पानी फेरा जा रहा है। जो जिम्मेदार अध्यापक हैं वो पानी फेर रहे हैं, वो समय से नहीं पहुँच रहे हैं। जो समय है स्कूल का 7:30 बजे पहुँचने का, उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो अध्यापक हैं, करीब 1 घंटे का अंतराल है जिसके बाद अध्यापक स्कूलों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को ऐसे शिक्षक क्या शिक्षा देंगे जो खुद ही समय से नहीं पहुंच रहे हैं? बच्चे शिक्षकों से पहले स्कूल पहुंच रहे हैं, समय से पहुंच रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार शिक्षक हैं, जिनके कंधे पर ये सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वही स्कूल पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं
लापरवाह शिक्षकों पर अब बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करता है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मासूम बच्चे बाहर खड़े हुए हैं और स्कूल के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल ही नहीं खुला हुआ है और स्कूल ना खुलने से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से हमारे साथ रामजी परिहार जुड़ गए हैं। रामजी परिहार, खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई की गई है इन लापरवाह शिक्षकों पर? जी सत्यम जी, आपको साफ तौर पर जी है एक वहाँ से तो देखा बहुत सरकारी शिक्षक से बात की हुई तो बच्चे आरोप लगाए हैं शिक्षकों पर। उनका काम स्कूल का टाइम है खुलने का, लेकिन अभी तक शिक्षक यहाँ पर जिला विद्युत कैसे करने का और उसके बाद ठीक है राम जी, आपके पास वापस आएंगे। आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आवाज सही से नहीं मिल पा रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये विकास खंड अजीतमल की तस्वीरें हैं जो कि औरैया जिला पड़ता है और यहाँ पर जो ये स्कूल है अजुआपुर में, यहाँ की लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पर गेट के बाहर खड़े हुए हैं, अध्यापक समय से नहीं पहुंच रहे हैं। एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान चलाकर बच्चों के दाखिले करा रही है, लेकिन दाखिले कराने से क्या फायदा जब शिक्षक ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जब शिक्षक ही स्कूल में समय से नहीं पहुंच रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लापरवाही की तस्वीरें, औरैया की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अजुआपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है शिक्षकों की, जिनके जिम्मे तमाम तरीके की जिम्मेदारियां सरकार ने सौंपी हुई हैं, लेकिन ये जिम्मेदार शिक्षक जो हैं वो सरकार की नीतियों पर पानी फेर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये विकास खंड अजीतमल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार की नीतियों पर पानी फेरा जा रहा है। और एक तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अजुआपुर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार की नीतियों पर पानी फेरा जा रहा है। शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। तो इस खबर पर प्रदीप यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो स्थानीय विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। विधायक जी, अजुआपुर प्राथमिक विद्यालय की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे गेट के बाहर शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ की बात है सर? ये विकास खंड अजीतमल क्षेत्र में आता है अजुआपुर प्राथमिक विद्यालय। तो क्या हो गया वहाँ? सर, यहाँ पर जो शिक्षक हैं जिनको समय से स्कूल में पहुंचना चाहिए, वो समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, करीब घंटों घंटों लेट पहुंच रहे हैं, जिस वजह से स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र में। अच्छा जी, तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा होगा तो हम बीएसए से बात करके वो टाइम से पहुंचा करेंगे, हम करेंगे टाइट। लेकिन सर, हम खबर चला रहे हैं, इसीलिए हमने आपके संज्ञान में ये मामला डाला है कि आखिर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, वो समय से क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर आपके क्षेत्र में इस तरीके की लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है, तमाम तरीके की योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पहुंचे। अभी बच्चों के लिए जो ड्रेस और कॉपी किताबों के लिए 1200 रुपए कर दिया गया, इसीलिए सरकार ने किया, लेकिन जो जिम्मेदार, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है, वही पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो इस सरकार में ज्यादातर नीचे तो लापरवाही कर ही रहे अधिकारी कर्मचारी। तो इसमें जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को ये बात सोचना चाहिए, नहीं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है ना सर, आपको भी देखना चाहिए, आपकी किरकिरी होती ना इन सब चीजों से। अब आपने बताया, अगली बार हम अभी बीएसए से बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में ही तुरंत। मुझे लगता सर ऐसे और तमाम स्कूल हैं। ये तो एक स्कूल की तस्वीर जो कि हमारे कैमरे में कैद हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे अजीतमल में तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। कहीं मिड डे मील में दिक्कत दिखाई देती है, तो कहीं शिक्षक समय से नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं शिक्षक। आप बात कर रहे हैं, इस समय तो 6:15 बज गए हैं।
मैं 6:15 इस समय 6:15 बज गए हैं, लेकिन ये सुबह की तस्वीरें हैं साहब। बच्चों की बाइट भी हमारे साथ लगी है, जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षक सुबह से स्कूलों में नहीं पहुंचते हैं। सुबह अच्छा, सुबह की हैं। जी, मैं तो आपको चलो। पूरी खबर भेज सकते हैं जिसमें कि बच्चे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि समय से अध्यापक जो हैं वो नहीं आते हैं, रोजाना लेट लतीफ पहुंचते हैं अध्यापक, जिस वजह से बच्चे स्कूल की गेट के बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे में कैसे आखिर शिक्षा ऐसे शिक्षक देंगे बच्चों नहीं, को? बिल्कुल बात आपकी सही है। बच्चों की जो शिक्षा है, इंटीरियर में गांव में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों की शिक्षा सही तरीके से नहीं हो पाती है, और इतना ध्यान दिया जा रहा है उसके बाद भी ये शिक्षक लापरवाही कर देते हैं। और जो गांव के प्रधान और जिम्मेदार लोगों को उसकी शिकायत करनी चाहिए। हम लोग ऊपर बात करें उनसे, लेकिन हम आपने मेरी नॉलेज में डाल दिया तो आप ये मान के चलो कि अभी हम जस्ट बीएसए से तुरंत टेलीफोन करते हैं। अजवा मऊ प्रदीप जी, प्राइमरी विद्यालय है कि मिडिल स्कूल है? सर ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, अभी हम बात करते हैं अजवापुर का। सर आप तो बीएसए से बात करेंगे, लेकिन हमारे यहां से जब लगातार न्यूज वॉच इंडिया की तरफ से कॉल किया जा रहा बीएसए साहब को, तो वो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। आप तो कैसे कॉल उठा लेंगे? देख लीजिए आप कितने लापरवाह अधिकारी हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं इस खबर को लेकर कि आखिर क्यों लापरवाही बरती जा रही है। थोड़ा सचेत रहें अधिकारी, लेकिन वो खुद बीएसए यहाँ पर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिनसे आप अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। नहीं, हम बात तो करेंगे उनसे, लेकिन ये तो लापरवाही है। जो अधिकारियों को टेलीफोन तो हमेशा उठाना चाहिए, कोई अधिकारी हो। और अधिकारी आजकल ज्यादातर लापरवाही कर रहे हैं। अधिकारी आजकल टेलीफोन किसी का उठाते नहीं है, और अगर कोई दूसरा उठाता है तो बता देते हैं तो बाथरूम में या कहीं और है, बिजी हैं। लेकिन अधिकारियों का यही रवैया है, पूरे प्रदेश के अधिकारियों का ये रवैया है। चलिए ठीक है हम सर। अभी उठाते हैं। आपने जो बताया, आपने अच्छी बात उठाई कि बच्चों को समय से शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे देश का भविष्य है। हम अभी आपने चूक, धन्यवाद आपको जो आपने जो है नॉलेज में डाला। अभी हम बात करते हैं भी। सर प्रदीप जी, ऐसे और भी तमाम स्कूल हैं जहां पर इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूं कि आप अधिकारियों से बात करें और कड़ाई से बात करें कि इस तरीके की लापरवाही जो है वो आगे देखने को ना मिले। बिल्कुल सही आपकी बात है, बिल्कुल कड़ाई से बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप जी जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, और जो इसमें चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से परेशान एक दिव्यांग दर दर भटक रहा है, और दिव्यांग ने पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर रहा। क्या कुछ मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। सूबे की सरकार भले ही दिव्यांगों को लेकर तमाम तरह की सहायता मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन जनपद महोबा में इससे अलग तस्वीर नजर आ रही है। गुजरे 3 महीनों से एक दिव्यांग न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुके दिव्यांग की शिकायत पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब एसपी महोबा की चौखट पर पहुंचे इस दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी बात रखनी चाहिए तो अधिकारी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब भला ऐसे हालात में दिव्यांग जाए भी तो कहां जाए। एसपी महोबा की चौखट पर पहुंचे दिव्यांग ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। दिव्यांग की माने तो उसका सीधा आरोप है कि जानबूझकर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है ताकि आरोपी को बचाया जा सके। पूरा मामला ये है कि 12/5 को एक्सीडेंट हुआ था, तभी इन्होंने फ़ोन किया, साले ने फ़ोन किया शिफ्ट ने कि एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहाँ से तुरंत गाड़ी लेके आया, इसके बाद निकल गए लेके बांदा लेके गए तो ट्रैक्टर मालिक का फ़ोन, ट्रैक्टर मालिक ने वहीं मौके में था ट्रैक्टर मालिक, उसने कहा कि बाद में देख लेंगे, पहले आप अपना मरीज देखिए। अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं कुछ करना। एसपी साहब से कोई किसी ने बात ही नहीं करने दी। सीओ साहब थे, सीओ साहब ने एप्लीकेशन ले ली थी और कह रहे थे बाद में देखेंगे। भगा दिया बाहर, कह रहे थे ठीक है जाओ देखेंगे। हमें अन्ना थाना के थाने वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, 2-3 बार गए हैं तो
सीओ साहब वो दरोगा जी भगा देते हैं, दुत्कार के कह देते हैं जाओ भाग। 2 महीना अस्पताल में भर्ती रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सीओ साहब कह रहे हैं ट्रैक्टर बदल लो, सीओ साहब दिनेश कर रहे हैं आज एसपी ऑफिस आए थे, मैडम से पूरी तरह बात नहीं हो पाई है। सीओ साहब ने खन्ना एसओ से बात की है, उन्होंने कह दिया है ऐसे है, सीओ साहब ने फिर भगा दिया है। दरोगा जी कह रहे हैं दूसरा ट्रैक्टर लगा लो जिसका बीमा हो, सीओ साहब यही बात कह रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़ित कुछ समय पहले साले की शादी में 2 पहिया वाहन से जा रहा था, जहां रास्ते में एक ट्रैक्टर की टक्कर से दुर्घटना में उसका पैर कट गया था, जिस पर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन उसकी सुध नहीं ले पा रहा है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए महोबा से सागर पस्तूर की रिपोर्ट। तो जब दिव्यांग यहां पर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा तो उनसे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन सीओ ने तहरीर ली और शिकायत ली, लेकिन उसको भगा दिया, ऐसा आरोप दिव्यांग का है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सागर जुड़ गए हैं, सागर से ज्यादा जानकारी लेंगे। सागर, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? एक दिव्यांग लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसके बाद वो एसपी कार्यालय भी पहुंचा, वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो दिव्यांग है उनका 12 मई को एक्सीडेंट बताया जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा, और वो अपने साले की शादी में जा रहे थे अपने 2 पहिया वाहन से। तो उसी दौरान पीछे से ट्रैक्टर वाले ने उनके रोनते हुए पीछे से टक्कर मारी, जिससे हादसे में उनका एक पैर उनको गंवाना पड़ गया। और आनन फानन में जब उनके परिजन उनको बांधा सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में लेके पहुंचे, तो ट्रैक्टर मालिक का उनके पास फोन जाता है या उनसे सूचना भिजवाई जाती है कि आप पहले अपने मरीज का इलाज कराइए, बाकी औपचारिक चीजें हैं वो हम आप बैठ के बाद में उन सबको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जब दिव्यांग अपना इलाज के दौरान हफ्ते 10 दिन बाद लौटता है और थाना इंचार्ज और जब उस ट्रैक्टर मालिक से बैठ के उस मामले पर बात करता है और अपने हर्जाने के तौर पर अपने इलाज की राशि मांगता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर मालिक है खन्ना थाना इंचार्ज के साथ एसएचओ के साथ मिलके उस दिव्यांग को डांटते धत्कारते एवं उसकी जो हर्जाना के रूप में शुल्क मिलना चाहिए उसको देने से इनकार कर देते हैं। सागर, इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित है वो एसपी कार्यालय भी पहुंचा, सीओ को इस पूरे मामले की शिकायत भी दी है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका आरोप ये तक है कि अधिकारियों ने उसको भगा दिया। जी बिल्कुल, पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया है कि विगत 3 महीने से वो लगातार कहीं किसी न किसी आला अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर काटता घूम रहा है, लेकिन आज तक का जो है उसको जब कहीं से भी उसके ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तब उसको मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और जब वो कोर्ट के सहारे से अपनी एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाता है, तब पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया है कि एसएचओ और थाना इंचार्ज और ट्रैक्टर मालिक द्वारा उस पर दबाव डाला गया कि आप किसी दूसरे ट्रैक्टर को फंसाकर कुछ पैसे ले देकर दूसरे ट्रैक्टर को फंसा दे एवं मुझे मेरा ट्रैक्टर को छोड़ दे। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर जो ट्रैक्टर चालक है या ट्रैक्टर मालिक है जो और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके बीच साठगांठ है? क्या इस वजह से इस पीड़ित को इतना दौड़ाया भगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? जी पीड़ित द्वारा साफ तौर पर इल्जाम लगाया गया है खन्ना थाना इंचार्ज के ऊपर कि 50,000 की एक मोटा शुल्क लेकर उस पीड़ित को परेशान करने हेतु ट्रैक्टर मालिक से 50,000 रुपए लेकर उस पीड़ित की एफआईआर न दर्ज करने के लिए पीड़ित द्वारा साफ तौर पर खन्ना एसएचओ के ऊपर आरोप लगाए गए। सागर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? क्या किसी अधिकारी के संज्ञान में ये पूरा मामला गया है अभी तक? ठीक, कल जैसा कि पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा था अपनी न्याय की गुहार लगाने, एसपी के दफ्तर में पहुंचा था पीड़ित, तो उस दौरान सीओ साहब द्वारा उस एप्लीकेशन को रिसीव किया गया और पीड़ित द्वारा बताया गया कि सीओ साहब द्वारा तत्काल पर ही एसएचओ खन्ना से बात की गई और खन्ना। ठीक है सागर, वापस लौटेंगे हम आपके पास। हमारे साथ राकेश कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि विधायक हैं, स्थानीय विधायक। राकेश जी, एक मामला सामने निकल कर आया महोबा से, जहां पर एसपी साहब की चौखट पर एक दिव्यांग युवक पहुंचा है अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस दिव्यांग को भगा दिया जा रहा। मामला कुछ ऐसा है कि 12 मई को इस युवक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपना पैर गंवा दिया था,
लेकिन अभी तक तहरीर नहीं लिखी गई है, ना ही जो दोषी ट्रैक्टर चालक है उस पर कोई कार्रवाई की गई। विधायक जी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से सागर, हमारा वही सवाल आपसे है। सागर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। सागर, इस पूरे मसले को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जैसा कि कल जब पीएफ द्वारा एसपी के दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई गई, तब मौके पर ही सीओ सिटी द्वारा तत्काल में एसएचओ खन्ना को फोन लगाया गया और पूरे मामले की जानकारी जो है एसएचओ से लेकर उस मामले पर एसएचओ को कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं पीएफ द्वारा फिर भी पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि पूरा पुलिस प्रशासन एक और वो पीड़ित एक और होकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सागर, ये किस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है? ये महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र का मामला है पूरा। जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई या स्थानीय विधायक से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत हुई है? जी बात क्या है, कल ये जो है पीएफ द्वारा इवनिंग टाइम पे जब ऑफिस बंद होने का समय था उस टाइम पहुंचकर एसपी साहिबा को न्याय की गुहार लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं समय की व्यस्तता होने के कारण अधिकारियों से इस मामले पर बात नहीं हो पाई। लेकिन अधिकारी द्वारा जो कहा जाता है कि आश्वासन पूर्ण रूप से दिया गया है कि भविष्य में जो ट्रैक्टर मालिक है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी और जो पूरी बात साफ सुथरी बात है उस पर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। सागर, ये भी पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सीओ साहब को जब इस पूरे मामले की शिकायत से अवगत कराया गया तो सीओ साहब ने उस युवक को वहां से भगा दिया है। जी बात वही पड़ती है कि पुलिस प्रशासन के एक आला अधिकारी जो सीओ सिटी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनने जैसा कि पीड़ित ने बताया कि पहले खन्ना एसएचओ से बात की, उसके बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि सीओ ने उनको अपने दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि एसएचओ द्वारा जो बात बताई गई होगी सीओ को तो सीओ द्वारा उन बातों पर पूरा अपना अनुमान लगाया गया होगा। लेकिन बात जब एसपी महोदया तक पहुंचेगी, महोबा की पुलिस अधीक्षक तक बात पहुंची है, उनके दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई गई है पीड़ित द्वारा और मीडिया के द्वारा उनको सूचित भी किया जा चुका है एसपी महोदया को इस मामले के बारे में। तो कहीं ना कहीं एसपी द्वारा इसमें पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कुछ कहना है, क्या मांग है उनकी? पीड़ित द्वारा खासा तौर पर एक साधारण सी मांग है कि जिस ट्रैक्टर से उनका हादसा हुआ है, जिसके द्वारा उनको बताया जा रहा है कि फला व्यक्ति का ट्रैक्टर था, उसके ऊपर गंभीर धाराओं में जो कि धाराएं बनती है उनके तहत में खन्ना थाना अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। बस सादा तौर पर खासा तौर पर छोटी सी उसकी मांग है जो कि पुलिस प्रशासन नकार रहा है। लेकिन आगे चल के देखना है कि क्या उस पीड़ित को न्याय मिलता है या फिर हमेशा की तरह यही टाला बटोली चलती रहती है। चलिए सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर दिव्यांग को कब इस पूरे मामले को लेकर न्याय मिलता है, क्योंकि दिव्यांग ने तमाम जगह इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई है। और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय विधायक हैं। राकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राकेश जी से एक बार फिर से संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन जो मामला सामने निकल कर आया है, आपको बताते चले कि दिव्यांग लगातार जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की चौखट के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। और दिव्यांग का तमाम अधिकारियों पर गंभीर आरोप है। दिव्यांग का कहना है कि जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित दिव्यांग है उसको कब न्याय मिलता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।